पिछले 2 दिनों की शानदार रिकवरी के बाद आज भारतीय बाजारों में फिर से है खुशियों का माहौल। कुछ बेहतरीन खबरें कर रही है आपका इंतजार और मजबूत शुरुआत के लिए तैयार होते भारतीय बाजार। बड़ा सवाल है कि रेंज के ऊपरी सिरे पर पहुंचने के बाद रुकेंगे या कुछ तूफानी करने का इरादा रखते हैं हफ्ते के आखिरी दिन। इस पर रहेगा खास फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। वीकेंड सेशन आ गया है, तैयार है। ऐसे तो होता है थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। यस, थैंक यू सो मच गॉड इट्स फ्राइडे। ये सब तो कुछ ज्यादा ही जरूरत है हमें। और इस सब तो मतलब जब फ्राइडे के दिन सुबह सुबह मूड माहौल अच्छा हो, खबरें अच्छी हो तो फिर थैंक यू सो मच कर देना। आज तो है, बिल्कुल है। देखो फर्क है, एक तो थैंक गॉड, थैंक गॉड, थैंक गॉड, ये है इमोशन में वो फर्क है। कहता हूँ शब्दों में वो बात नहीं जो भावनाओं में वो जो निकल कर बोलने में निकल कर आता है। इसलिए चलिए बढ़िया। तो आज अच्छे मूड में। देखिए अगर सब काम लिखने से हो जाता तो अखबार से हो जाता तो रेडियो की जरूरत नहीं होती। एग्जैक्टली। सिर्फ सुनने से हो जाता तो टीवी की जरूरत नहीं होती। यानी कि हर एक मीडियम के अपने अपने अलग अलग एक्सप्रेशन से उसका फायदा है। तो टीवी बेस्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड्स है। आई मीन जब तक कि इससे कोई बेटर ना आ जाए। इससे कोई बेटर वैसे तो हम ही है। ठीक है, तो अच्छे मूड से करते हैं आज की शुरुआत। बताएं सर, मूड अच्छा करने के लिए कुछ संकेत भी? हाँ है, बिल्कुल है। खराब कर सकते थे लेकिन किया नहीं। अमेरिका में महंगाई के आंकड़े थोड़े बढ़कर आए 3.1% से बढ़कर 3.4%। उम्मीद से थोड़ी सी ज्यादा, लेकिन उम्मीद से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है अमेरिकी बाजारों ने। रिकवरी शानदार, निचले स्तर से 300 पॉइंट की और बेहतरीन तेजी के साथ बंद होते बाजार निचले स्तर से। इन्फी टीसीएस नतीजों की दमदार, धमाकेदार, शानदार, बेहतरीन शुरुआत की है इन दोनों ही आईटी दिग्गजों ने। और इसके लिए मुझे स्पेशल दो चीज़ों के लिए धन्यवाद देना, मुझे याद दिलाना किस चीज़ के लिए मुझे 2 धन्यवाद देने। और इसके अलावा आज HCL टेक, विप्रो, HDFC लाइफ ये अपने नतीजों की शुरुआत करने वाले हैं। तो देखिए HDFC AMC ने कल अच्छे नतीजे दिए। HDFC लाइफ आज नतीजे पेश करेगा। इन्फी टीसीएस के बाद HCL टेक, विप्रो भी आज कमाल करने को है तैयार। तो चलिए, बहुत सारी चीज़ें पर बात करनी है। बात भी करते हैं थोड़ा पहले एक बार नतीजों धन्यवाद से बताइए। बिल्कुल, धन्यवाद 2 वजह से देना है इन्फोसिस और TCS को। एक तो दीप ये है कि इस रिजल्ट सीजन की शुरुआत मतलब है ना, जो कहते हैं कि गुड बिगिनिंग इज हाफ डन। यस, अच्छी शुरुआत हो जाए तो आधा काम हो गया आपका, है ना। तो रिजल्ट सीजन की जो इस तिमाही का है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अच्छी शुरुआत की, अच्छे नंबर्स आए। और दूसरा इससे कहीं ज़्यादा, ये तो रिजल्ट सीजन हर तिमाही में आता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बड़ा धन्यवाद मुझे देना है। बताइए। क्योंकि हम नवरात्रि के वक्त से लेकर दिवाली से लेकर न्यू ईयर से लेकर हम बार बार लगातार एक ही चीज़ कह रहे हैं कि इस साल का सेक्टर है IT, इस साल का सेक्टर है IT, इस साल का सेक्टर है IT। ये नंबर्स में दिख रहा है। सीरियल में एक थप्पड़ को 3 बार मारते तो फिर एकदम दर्शकों को नोटिस हुआ, अच्छा थप्पड़ पड़े हैं वैसे ही। तो इसलिए ना वो 3 बार बोल के, ताकि आपको है ना वो कान में घुसते हुए IT सेक्टर IT। इसलिए मैं लगातार करता कि पहला हमने जब नवरात्रि SIP में ये कहा कि IT में SIP कीजिए, IT शेयर खरीदिए। और अब आज इन्फोसिस और TCS के नतीजे ने वो दिखाया कि क्यों IT शेयर हमें 2024 में पसंद है। उस वक्त जबकि कोई नतीजे वगैरह कोई ऐसी कमेंट्री में खास आपको नहीं दिख रहा था, लेकिन मज़ा तभी है जब आप समय से पहले एंट्री मान लें। तो इसलिए डबल धन्यवाद। तो इनका रिजल्ट रिव्यू अभी कर लें या फिर आप जब बोलो। देखो ये मेरे हाथ में नहीं कि आप क्या सवाल पूछें। और मैं हमारे दर्शकों को बता दूं, हम जब दोनों बैठते हैं तो हम कभी ये डिसाइड करके नहीं आते कि दीप हमसे क्या सवाल पूछे। नहीं। हाँ, दीप के जो मन में आता है दीप पूछते। हाँ, ब्रॉडली कई बार ये डिसाइड होता है कि आज ये बड़ी चीज़ें इन पर डिस्कशन करना होता है। वो सवाल क्या होगा, कैसा होगा। तो दीप जो भी सवाल पूछ रहे हैं, जो अच्छे पूछ रहे हैं, उसकी क्रेडिट आप दीप को दीजिएगा। तो खराब पूछने खराब तो होते ही नहीं। हम तो सारे अच्छे। हाँ, जो बहुत अच्छी, जो आपको लगता है कि हमारे सवाल दीप पूछे हैं, वो दीप की क्रेडिट। जी एब्सोल्युटली। तो आइए फिर रिजल्ट रिव्यू से ही करते हैं शुरुआत, क्योंकि आज सबसे बड़ा फोकस हमारे IT नंबर्स पर ही होने वाला है। उसके बाद बाकी कुछ चीज़ें भी लेंगे अनिल जी के साथ। लॉन्ग टाइम पहली बार इन्फी TCS दोनों नंबर साथ में आए सर, और दोनों का सबसे बड़ा कंपैरिजन भी हम करते ही हैं। तो बताएं फिर आज क्या ट्रेंड निकला है दोनों नंबर से? दोनों के नंबर उम्मीद के मुताबिक और उम्मीद से थोड़े से बेहतर आए। ऐसा नहीं कि बड़े मतलब बहुत ही तोड़ फोड़ नंबर हो,
है ना, कि मतलब अरे वाह क्या गजब है। इनफैक्ट मैं दीप ये कहना चाहता हूँ, मैं खुद भी ये सोचता था कि हो सकता है इस तिमाही में नंबर आपको उतने मजबूत ना दिखे और एक मौका आईटी शेयर दे आपको और उसमें लपक लेना। ये बात हमारी पहले भी हो रही थी कि क्योंकि है ना दिवाली के बाद से भाग गए थे। तो अब 2024 में भी हमने इस साल की शुरुआत में हमने सेक्टर को आईटी चुना, सबसे पहला सेक्टर। तो हमने कहा कि चलो एक अगर रिजल्ट के टाइम मौका मिल जाए, और मेरा ये भी कहना था 5 से 15% के बीच में जो स्टॉक गिरा आईटी वाला वो आपको लेना है। बिल्कुल, ये क्लैरिटी है। लेकिन अफसोस ये होना सकता, नंबर्स जैसा सोच रहे थे उससे बेहतर आते दिखे, या यूं कहे कि उम्मीद के मुताबिक भी। सो सेक्टर आपको पहली बार थोड़े स्टेबिलिटी और रिवाइवल के संकेत दे रहा है। पहला संकेत स्टेबिलिटी का। इन नतीजों को देखने के बाद सबसे पहला कॉन्फिडेंस क्या आएगा कि अब इससे ज़्यादा खराब नहीं हो सकता। जो हो गया 2023 से ज़्यादा खराब नहीं होगा आईटी का। तो पहले तो आपको ये शांति हो जाती है, अच्छा भाई गिरना नहीं है और खराब। अब बढ़ना कितना है, तो बढ़ने में एक संकेत क्लियर आ रहा है कि आप स्टेबल तो रहेंगे। ये क्लियर संकेत है। अब यहाँ से खराब नहीं होना, स्टेबल भी रहेंगे, और कहीं कहीं थोड़ा सा बेहतर होने के संकेत आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल टीसीएस के रिजल्ट में थोड़ा ज़्यादा बेहतर होने के संकेत आ रहे हैं। इन्फोसिस भी थोड़ा पीछे चलने की कोशिश कर रहा है। तो ये ओवरऑल आईटी सेक्टर पर मेरा व्यू है कि नतीजे नहीं खराब होंगे, स्टेबल रहेंगे, हाँ बढ़ेंगे, हाँ बढ़ेंगे, हाँ मतलब ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आप बोले तो मैं एक एक करके बता दूं, और आज मेरे पास एक दो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें जो आपको सुनकर मजा आएगा। फोकस भी करना है। इन्फोसिस से करते हैं शुरुआत। आई थिंक ज्यादा सरप्राइज इसने करा है कल। पहले तो मैं एक काम करता हूँ कि आपको इन्फोसिस के लेवल्स दे देता हूँ। पहला इन्फोसिस के फ्यूचर्स खरीदने की राय है जी। 1488 का स्टॉप लॉस है, ठीक है। 1540 1555 दो टारगेट दिए, हो सकता है इसके ऊपर भी जाए। कोई मतलब मेरे ख्याल से 2 से 4% तक की तेजी, तो इतनी कम से कम 3-4% तक की तेजी तो इन्फोसिस में बन सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, दीप लंबे समय बाद इन्फोसिस ने उम्मीद के मुताबिक नतीजे दिए। यस सर, ठीक है। और उम्मीद के मुताबिक नतीजे में एक चीज समझिए, पिछले 3 क्वार्टर मार्केट ये मान के चल रहा था इन्फोसिस अच्छा करेगा, और लगता भी था करेगा, और करता नहीं था। तो इस बार है ना किसी ने माना ही नहीं, बोले छोड़ो यार, भरोसा ही नहीं करना, कौन करेगा, हाँ जाने दो, दिमाग नहीं लगाना। तो मतलब किसी आदमी से ये उम्मीद हो कि तो यार पास हो जाए तो ठीक है, और वो अगर फर्स्ट डिवीजन आ जाए तो फिर क्या हो सकता है। करेक्ट, ये वैसा काम किया है इन्फोसिस ने। तो मतलब है ना, पहली चीज है तो पहली बार स्ट्रीट्स की उम्मीद से बेहतर थोड़े से नंबर आए, नंबर 1। नंबर 2, डील विंस इन्फोसिस की बेहतर है, इनफैक्ट टीसीएस से ज़्यादा बेहतर, बिल्कुल की दिख रही है। तो यानी कि आगे के लिए बिजनेस ठीक है। तीसरा, इन्फोसिस ने माहौल जो बताया है, ग्लोबल माहौल अच्छा बताया, और वो कह रहे हैं कि थोड़ा प्राइसिंग एनवायरनमेंट बेहतर हो रहा है, और कमेंट्री आगे को लेकर स्टेबल है, स्ट्रांग नहीं है। ध्यान रखिएगा, मैं शब्दों का चयन बहुत ध्यान से करता हूँ रिजल्ट में। स्टेबल कमेंट्री यानी कि हम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और जो उनका गाइडेंस था, उनको गाइडेंस की रेंज छोटी कर दी, आधा % दोनों तरफ से काट दिया। इसका मतलब क्या है, विजिबिलिटी थोड़ी बेहतर है। भले ही गाइडेंस बढ़ाया नहीं है, बढ़ाया होता तो मजा ही अलग होता, नहीं बढ़ाया, लेकिन कमेंट्री में उन्होंने गाइडेंस को लेकर स्टेबिलिटी दिख रही है। मतलब आप अनुमान लगा पा रहे हो कि आगे क्या हो रहा है। इस गाइडेंस को मीट कर सकते हैं, ये क्लियर मीट कर सकते हैं, ये इन्फोसिस समझ गया। ठीक है, चलिए। अब इन्फोसिस में एक इंटरेस्टिंग एक्शन है, इसका एक बार इंट्राडे चार्ट पुल अप करते हैं, क्योंकि कल क्लोजिंग में बड़ा इंटरेस्टिंग एक्शन इन्फोसिस में हुआ था। टुवर्ड्स द एंड, अनिल जी आपको चार्ट पे भी दिखेगा, एकदम बहुत ही नैरो आपको एंड में एक स्पाइक दिख रहा है। ये क्या हुआ लास्ट आखिरी 1-2 मिनट में, ये क्या हो गया था इन्फोसिस में? इसके लिए तो एक ही चीज है, वो बस फ्लैशबैक में गाना चलो, ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, थोड़ा और चलाने तो लगा दो आगे। हम लिखते गाना तो किसने किया, क्यों किया, कैसे किया। आपने रील भी डाला है इसमें। ये नहीं पूछो बस यही नहीं पूछो। हाँ, बस ये नहीं पूछो, लेकिन जो हुआ उसको एंजॉय करो। देखा आखिरी 2 मिनटों में 2% भागा इन्फोसिस। ऐसा कम देखने को मिलता है कि कोई निफ्टी का स्टॉक मतलब डे हाई से डे लो हो जाए, डे लो से डे हाई हो जाए। सो हुआ ये दीप कि 328 329 के आसपास, 1488 के आसपास इन्फोसिस के फ्यूचर्स के लो थे, 1494 फ्यूचर्स के लो थे, कैश में 1488 का नहीं 1488 फ्यूचर्स के लो थे, और भाई साहब 1529 एक सेकंड में, मतलब एक ही मिनट में हुआ एकदम, देखते रह जाओगे वैसा। सो इसका मतलब क्लियर है कि 35 रुपए का जो बड़ा उछाल आया है 2 ही मिनटों में, somebody knew it। रिजल्ट तो मार्केट बंद होते ही आगे थे, तो मार्केट बंद होने के पहले किसी को भनक लगी होगी कि यार रिजल्ट हम जो सब सोचते हैं खराब नहीं है, वैसा नहीं है। हालांकि 328 329 330 पे जो ट्रेड करता है उसको ये पता है कि एवरेज क्लोजिंग आपकी जो आएगी वो आखिरी आधे घंटे की एवरेज निकल के आएगी। 1528 तक आप मार रहे हैं फ्यूचर्स, 1529 का ही मारा है।
क्लोजिंग 1500 की आई है, 30 रुपये नीचे क्लोजिंग आई है, एवरेज क्लोजिंग 30 रुपये नीचे आई है, लेकिन फिर भी किसी को तो डर था कि इसके भी ऊपर खुलेगा। सो somebody knew it, बढ़िया, कुछ तो हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है, वो कहते हैं ना एसी पे एंजॉय करो। हाँ हाँ, कुछ दया पता लगाएंगे दरवाजा तोड़ के। तो आखिर 2 मिनटों में जोरदार भागा और इसलिए मैंने एक रील भी डाली है। मैंने कहा कि देखो ऐसे करो, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिस पे सवाल उठ खड़े होते हैं, तो लेट्स सी क्या होता है। चलिए, अच्छा TCS सर। ओह माय गॉड, वंडरफुल, वेरी नाइस। TCS में दीप, पहले तो मैं आपको लेवल से दूँ, खरीदारी की राय जो है उसके साथ स्टॉप लॉस 3710 का है, 3710, ठीक है, और टारगेट 3780, 3820, ये 2 टारगेट है, थोड़ा और हो सकता है बड़े भी। TCS में जो सबसे बढ़िया बात, सबसे बढ़िया स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन। TCS ने ये दिखाया है कि टफ एनवायरनमेंट में आप मार्जिन 25% पे कैसे ला सकते हो। एग्जैक्टली, ये बहुत पॉजिटिव है। 25% का मार्जिन है ना, वो साइकोलॉजिकली बढ़िया है। एग्जैक्टली, है ना, वो एक चीज़ है जो इन्होंने मार्जिन से इंप्रूव किए, वो बाजार को पसंद आएगी। दूसरी चीज़, TCS की ऑर्डर विन भले ही इन्फोसिस के मुकाबले में इतनी मजबूत नहीं दिख रही, लेकिन ग्रोथ आउटलुक जो उन्होंने बताया ना, वो इन्फोसिस के मुकाबले बेहतर दिख रहा है। और अगर समझो मुझे सेक्टर पे व्यू लेना है, तो मुझे सेक्टर पे व्यू किससे लूँ? मैं TCS से लूँ या इन्फोसिस से? मैं TCS से लूँगा। क्यों लूँगा? क्यों? बड़ा TCS है। अगर भाई आपके किसी के परिवार और खानदान के बारे में जानना है आप, तो आपको सबसे बड़ा आदमी जो बोलेगा उस पर ज़्यादा भरोसा करोगे। बड़ी साइज वाला आदमी, बड़े रिजल्ट वाला आदमी, वो बोल रहा है कि मामला ठीक है भाई। सो ये आउटलुक जो पॉजिटिव दिया है TCS ने, मज़ा आ गया। इसलिए दीप, मुझे याद है जब बायबैक का ऐलान किया था, तभी हमने कहा था आपको बायबैक में देना दीजिए, रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आ जाते हैं भाव। आज आप देखिए जिस समय बायबैक ऐलान किया था उससे ऊपर का भाव है। अच्छा, मजे की बात है, साल भर का व्यू देखेंगे, साल भर में स्टॉक्स कुछ खास ऐसा है नहीं भागे हैं। करेक्ट सर, कोई ऐसी तेजी नहीं, मुश्किल से 12-15% बढ़े हैं, इससे ज़्यादा तो निफ्टी बढ़ गया भाई। सो आई थिंक अभी भी बहुत जगह है। IT इस साल का सेक्टर था, है और रहेगा। और एक चीज़ ध्यान में रखिए, अगर आपने पैसा लगाया था, बी हैप्पी। नहीं लगाया है तो ये बस रोज ये सोचो किसी दिन तो घटेगा, और जब घटेगा मौका मिलेगा, घटेगा तो मैं लूँगा, बस। सेक्टर ऑफ द ईयर है। यस। चलिए, दोनों में से बेहतर आपको ज़्यादा कौन लगा? ऐसा है कि आप किसी माता जी को पूछोगे आपके 2 बच्चे, उसमें से कौन से ज़्यादा मतलब तो जनरली वो बोलेंगे मेरे तो दोनों बच्चे अच्छे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा लगा वो एक से ज़्यादा होता है ना। TCS सेक्टर लीडर है। नहीं, दोनों में रिजल्ट की क्वालिटी के लिहाज से, मैनेजमेंट के कॉन्फिडेंस के लिहाज से TCS बेहतर है, कोई डाउट ही नहीं। और आपने तो एक रील भी डाली है कि बाजार को यहाँ पर अगर ऊपर जाना है तो इनका बड़ा योगदान है। अब मेरे को तो रोज कोई न कोई चाहिए, है ना। अब 2 दिन से रिलायंस बचा रहा, हम कल भी बोले, परसों भी, लेकिन रिलायंस बचाने को तैयार है। और बैंक्स मेक और ब्रेक थे, बैंक न घटे न बढ़े, कल उन्होंने कुछ नहीं किया। आज मुझे रिलायंस से उम्मीद नहीं है। कोई बात नहीं, तुम मत करो, तुम 2 दिन में थक गए, शांति से बैठो। बैंक निफ्टी तो मतलब आजकल कम सुनता है, कहना कम मानता है, हालांकि हमने आदेश भी नहीं दिया था। तो आज मुझे बचाने और बढ़ाने के लिए तैयार है ना भाई। कोई एक मजबूत सेक्टर चाहिए जिसका निफ्टी में अच्छा हो जाए। 6 स्टॉक है आपने निफ्टी में, हो गया ना काम। करेक्ट सर। और दोनों उसमें भी जो 2 सबसे बड़े हैं, और ये तो मार्केट कैप में नंबर 2 है, नंबर 3 TCS अभी, रिलायंस, TCS, HDFC बैंक, ठीक है ना। तो अब इतने 2 बड़े स्टॉक आपके आ रहे, टॉप 5 मार्केट कैप में से 2 स्टॉक के अच्छे रिजल्ट। सो IT डन, मार्केट को सपोर्ट दे देगा, कोई टेंशन नहीं। जिस किसी सेक्टर को प्रॉफिट बुकिंग करनी है, टुडे इज बेस्ट डे फॉर यू। अच्छा, हाँ, क्योंकि हमारे पास IT है बड़ा। अगर किसी ऑटो को गिरना है, किसी ऑयल गैस या सरकारी कंपनी को गिरना है, किसी बैंक को गिरना है, किसी रिलायंस को थोड़ा आधा 1% ठंडा होना है, हो जाओ भाई, मैं IT से काम चला लूँगा। मेरा इंडेक्स नहीं घटना चाहिए, मेरा नहीं घटेगा। गॉट इट सर। एक थोड़ा बाजार के व्यू पर भी नज़र ले लेते हैं। अब एक्सपायरी निकल गई है, इसके बाद कैसा दिख रहा है? कल भी एक बार के लिए एक मूव आई, बट कल की वाली मूव बहुत शॉर्ट रही। बाकी हम देख रहे हैं रोज 1-2 बड़ी मूव्स आती हैं आपके लिए बाजार में, या तो डिप वाली या अप मूव वाली। कल का डिप लिटरली अनिल जी 5 मिनट से भी कम का रहा है। दीप, ये मार्केट है, जेरोक्स मशीन नहीं है कि रोज सेम चीज करे। बराबर है। ट्रेंड सेम हो सकता है, पैटर्न सेम हो सकता है, लेवल सेम नहीं हो सकते। हाँ। समय सेम नहीं हो सकता, गिरने और बढ़ने का समय सेम नहीं हो सकता, कुछ चीजें तो अलग होगी, कुछ तो होगा। लेकिन जो बाकी ट्रेंड है, बड़ी चीज को अगर आपने पकड़ लिया तो छोटी चीज में। अब आप देखिए, एक समय के लिए थोड़ा सा वो एक खाई बनी थी, है ना,
वो लाल निशान में जो आया, उसके बाद अब आपको दुखी होना है, दुखी हो जाओ भाई साहब, यार ढंग से मौका ही नहीं दिया, मैं तो ले ही नहीं पाया, पहली डिप में इतना जल्दी घूम गया। दूसरा, अगर आपको खुश होना है, यार ये तो मार्केट है, मौका भी दिया, कितना जल्दी बढ़ गया, कितना बढ़ गया, बिल्कुल बिल्कुल, कितना जल्दी बढ़ गया, नहीं तो टाइम लगाता था। सो थिंक पॉजिटिव ना, हम तो, हमारा तो काम ही सुबह से शाम एक ही है कि लोगों को पॉजिटिव रखना। एब्सोल्युटली। देखो जिंदगी में आपके सबके दुख हैं अपने अपने, हमारे भी हैं, ठीक है ना, वो और बढ़ाने की जरूरत नहीं है। करेक्ट सर। बड़े हुए ऐसा लटकाया हुआ चेहरा, क्या मुंह फुला, क्या कर लोगे भाई, घट गया, घटने में ले लिया तो ठीक, नहीं लिया तो कोई बात नहीं, वापस बढ़ गया। सो आई थिंक दी मार्केट का ट्रेंड क्लियर है, बाय ऑन डिप्स, बाय ऑन एवरी डिप, और जब तक कोई पर्टिकुलर लेवल रेंज नहीं तोड़ रहे हैं, काउंटर ट्रेड लेना पड़ेगा। आज भी मैं आपको बोल रहा हूँ, आईटी मजबूत है, सब कुछ है अच्छा, ऊपर के रेंज पे आएगा तो बेचना है, ऊपर बेचना है, 100% बेचना है। क्यों नहीं बेचना? एक दिन आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, जब रेंज के बाहर ऊपर निकलेगा, ये एक दिन रेंज के नीचे टूटेगा, तब आपका स्टॉप होगा। वो दिन कौन सा है पता नहीं, मुझे नहीं पता, आपको पता है? नहीं पता, मुझे भी नहीं। आप में से किसी को पता है? नहीं। तो जो नहीं पता उसमें दिमाग क्यों लगा रहे हो? जो पता उसको तो ढंग से कर लो। हाँ, वो तो वैसा हाल है, एग्जाम में क्वेश्चन आए 10, 7 आते, 3 नहीं आते, और ये 3 तो कौन से आ गए भाई, मर गया मैं तो, ये तो पढ़े। अरे भाई 7 ढंग से कर ले, पास हो जाएगा। ऐसा नहीं कि टेंशन में सारे ही फेल हो। मतलब बजाय उन 3 के चक्कर में बाकी भी गए। मतलब जो आपको आता है वो ढंग से कर लो ना यार। सो जब हमें पता है कि ट्रेडिंग रेंज में है, लोअर लेवल पे लेना, ऊपर में लेना, एक दिन स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, हो जाएगा, उसी एक ही दिन होगा ना। 8-10 राउंड आपने कर लिए, ट्रेडिंग कर ली, प्रॉफिट बना लिया, एंजॉय लाइफ, व्हाट एल्स यू वांट। और क्या चाहिए? ठीक, आज भी फ्राइडे के दिन अगर ऊपर के रेंज पे पहुंचेगा तो प्रॉफिट बुक करेंगे, 100% करेंगे, शॉर्ट भी करेंगे, वापस नीचे लेंगे, और पहले नीचे आ गया तो पहले ही ले लेंगे, पहले ही ले लेंगे। ठीक है सर। अच्छा, ग्लोबल संकेत, हमें लग रहा था ग्लोबल पूछा नहीं आपने, क्या था? मैं सोचा थोड़ा अपने फैक्टर्स पहले आज कर लेते हैं। आज हमारे बनते ग्लोबल, मतलब लगा था डेटा के बाद बड़ा रिएक्शन आ सकता है, तो कुछ भी नहीं किया इन्होंने, इनफैक्ट डेटा के ऑपोजिट रिएक्ट करा है। ये कैसे हो गया? 2 चीज, पहला तो चाहते तो हम बहुत खराब हो सकते थे, कोई बड़ी बात कल मौका मैं इसलिए आगाह भी कर रहा था कि देखिए, देखो किस्मत अच्छी होती है, इसको कहते हैं। हाँ। आपने इन्फोसिस टीसीएस सोचा नहीं अच्छे आएंगे आगे जी, आपने सोचा नहीं कि अमेरिका के महंगाई के आंकड़े खराब आएंगे, लेकिन खराब आ गए, और खराब आ गए तो ठीक, लेकिन बाजार नहीं घटे, बिल्कुल नहीं। कल पहली चीज 3.2% की उम्मीद थी, आई 3.4%, महंगाई बढ़कर आई। महंगाई बढ़ के आने का मतलब ये कि ब्याज दरें अब मार्च में घटने की उम्मीद आप थोड़े दिन के लिए टाल दीजिए, अनलेस कि कोई नया डेटा आ जाए, पहली चीज़। लेकिन उसके बावजूद आपका बॉन्ड यील्ड 4% के नीचे तैयार नहीं घटने को, बढ़ने को। डॉलर इंडेक्स आपका स्टेबल है, और मजे की बात है कि क्या घूमा है यार अमेरिका, मतलब 300 पॉइंट की रिकवरी, डाउन, बढ़िया रिकवरी। पहली चीज़ ये मार्केट की ताकत और स्ट्रेंथ है। कैसे थी, जो हम कल बात कर रहे थे कि ऐसा तो इन्फ्लेशन के नंबर के पहले मार्केट मजबूत होकर जा रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, खराब खबर पे जब बाजार बढ़ता है तो वो है स्ट्रेंथ, मजबूती उसको बोलते हैं। करेक्ट सर। तो खराब खबर पे भी अमेरिका बढ़ रहा है। सो कल का सेशन, आज अगर समझो, आप सोचो, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे वाला मामला हो जाता, अगर ये नंबर इन्फ्लेशन खराब आए और आईटी के नंबर थोड़े भी ढीले आ जाते, तो आ जाओ 21,450, 21,500 आज तो हो जाता, बिल्कुल। लेकिन टचवुड, आप देखिए बढ़िया टाइम है, थोड़ा ग्लोबल मूड खराब कर सकता था, उसने भी नहीं किया। और क्या चाहिए? सो आई थिंक ग्लोबल, नो डाउट, इकोनॉमिक डेटा के लिहाज से, बाकी सब चीज़ों से देखोगे तो अच्छा कुछ नहीं है, लेकिन मार्केट के लिहाज से देखोगे तो मार्केट मंदी के मूड में है नहीं है मूड में। ठीक है सर, चलिए, तो ये क्लियर आपके लिए संकेत आ रहे हैं। बताएं सर, फिर आज की स्ट्रैटेजी, कुछ और स्टॉक्स पे भी बात करनी है, पहले स्ट्रैटेजी समझते हैं। आज की स्ट्रैटेजी में कुछ खास बातें पहले बता दूं। महंगाई बढ़ने के बावजूद अमेरिका की रिकवरी बेहद अहम है। घरेलू फंड्स की लगातार दूसरे दिन अच्छी खरीदारी है। एफआई ने बिकवाली का प्रेशर किया है कम। इन्फोसिस टीसीएस के नतीजों के बाद आईटी सेक्टर की लीडरशिप लौटने की पूरी संभावना है। रिलायंस और बैंक निफ्टी आज हमें सपोर्ट ना करें तो भी चलेगा, कोई दिक्कत। इट्स नॉट दैट कि वी डोंट वांट योर सपोर्ट, वी वांट इट। हमें कल जरूरत थी, आपने दिया भी, धन्यवाद उसके लिए। परसों दिया भी रिलायंस ने, धन्यवाद उसके लिए। लेकिन आज ना भी मिले कोई बात नहीं, आज रिलैक्स कर। हाँ, हमें कोई दूसरा दे देगा। और रेंज वही है, 21,500 21,800 की रेंज है। 21,450 के नीचे बंद होगा, 21,850 के ऊपर बंद होगा तो रेंज से बड़ा ब्रेकआउट आएगा। तब तक एंजॉय द रेंज। बैंक निफ्टी के लिए 46,900 47,200 आखिरी सपोर्ट लेवल है, और वो कल भी नहीं टूटा, कल भी 47,250 से घूम गए।
आज भी उम्मीद करें कि इस रेंज को सपोर्ट कर लेंगे और निफ्टी पर सपोर्ट लेवल पे लेना है, रुकावट के लेवल पे देना है। लेन देन का कारोबार करते रहें, ट्रेड करते रहें, आप भी कमाएं, ब्रोकर्स को भी कमाने दें। ठीक है, दोनों लेवल्स को रिस्पेक्ट करिए, दोनों तरफ के। सेटअप क्या बन रहा है संकेत आज? संकेत ग्लोबल न्यूट्रल है, एफआईज न्यूट्रल है, डीआईज पॉजिटिव है, एफएनओ न्यूट्रल, सेंटीमेंट पॉजिटिव, ट्रेंड पॉजिटिव। आपको लग रहा है नेगेटिव एक भी दिया नहीं भाई, क्या हुआ? फेवर में आज मतलब कि मैं चाहता तो एफआईज के नेगेटिव दे सकता था, लेकिन मैंने ऐसा चाहा नहीं। और क्यों नहीं चाहा वो बता दूं। 865 करोड़ की एफआईज ने कैश मार्केट में की है बिकॉल, लेकिन सामने इससे सिर्फ दुगुना 1666 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स में कैसे नेगेटिव होंगे, और इंडेक्स फ्यूचर्स 74 करोड़ के खरीदे। इनफैक्ट ये पॉजिटिव साइड पे है, बट मैंने फिर भी थोड़ा सा ठीक है न्यूट्रल कर दीजिए, है ना। दूसरा लोकल फंड ने 1600 करोड़ की, दूसरे दिन बढ़िया, दूसरे दिन 1500 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी का नंबर आ गया। और क्या चाहिए? जितना 10 दिन में बेचा उसका आधा 2 दिन में बायबैक भी कर लिया। कहाँ जाएंगे? यहीं आएंगे। चाहे लोकल हो, चाहे ग्लोबल हो, देसी हो, विदेशी हो, पैसा सबको यहीं डालना है। मैं परसों बाजार के एक दिग्गज से बात कर रहा था, मेरे 15-17 मिनट तक बात चली। मैं बोले अनिल कुछ देखा ही नहीं तुमने अभी तक, सुनामी आएगी, सुनामी पैसे की। हाँ सर आएगी, बिल्कुल आएगी। मतलब ऐसे जिन कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, मतलब वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेड पीपल इन मार्केट, मतलब जिनकी समझ, मतलब तो ऐसा है दिख रहा है। फिर तो परेशानी। मतलब ये सिर्फ मेरा व्यू नहीं है। जिन लोगों को हम समझदार समझते हैं और हैं, और जिन्होंने पिछले 20-30 से 40 सालों में बताया कि वो क्यों समझदार है जी, है ना, वेल्थ बनाई। हाँ, वेल्थ बनाई खुद के लिए, दूसरों के लिए, सबके लिए, तो वो वाली बात। तो चलिए अपने निफ्टी को लेन देन वाला ट्रेड करते रहे। 21,550, 21,600 पहला सपोर्ट जोन है, यही टूटने वाला है नहीं आसानी से, इसी पर खरीदारी कर लीजिए। फॉर्मेलिटी के लिए मैंने नीचे का लेवल आपको दे दिया था कि आपको ध्यान रहे 21,450, 21,515 स्ट्रॉन्ग बाय जोन। ऊपर 700, 750 हल्की फुल्की रुकावट की रह गए। 775 से 850 की रेंज है जो आपके लिए प्रॉफिट बुकिंग पर आ सकती है। बैंक निफ्टी 47,150, 47,250 पहला सपोर्ट जोन है। 46,925, 47,025 स्ट्रॉन्ग बाय जोन, जहाँ पर शॉर्ट काट के लॉन्ग भी बनाए, और एक बार ज़रूर बनाए। अगर आ जाए मेरे नाम से एक बार खरीदारी कर लें, नुकसान हो जाए तो मन में जो भी बोलना हो बोल देना। ट्वीट करके मन बोलना। और जो मन में बोलेगा उसके, जो ऐसा मन में बोलेगा, ट्वीट करके बोलेगा भला बुरा, उसके लॉस की रिकवरी नहीं होगी, बाकी सबकी हो जाएगी। मजाक की बात है, लेकिन पॉइंट ये है कि 46,925, 47,025 ये वो रेंज है जहां पर आपको पक्का एक बार खरीदारी का अटेम्प्ट करना है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएंगे, लेकिन लेना ही है। वो बहुत स्ट्रॉन्ग बाय जो है, इस आसानी तोड़ना होता। 4 दिन थे आपके पास इस हफ्ते, हो सकता था रोज आपको लगता है आज तोड़ सकता, तो नहीं तोड़ रहा, नहीं तोड़ेगा, ऐसा मेरा भरोसा है। ऐसा लगा, आई मे बी रॉन्ग बट इट इज माई कन्विक्शन। ठीक है, अब आइए ऊपर। 47,675, 47,850 पहला सब रुकावट का रेंज है, और उसके बाद 47,925, 48,025 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। दीप गॉट इट। चलिए, बड़े लेवल्स भी आ गए। एफआईएस की पोजीशन चेंज नहीं हुई, थोड़ा निफ्टी का पुट कॉल रेशियो ऊपर गया, बैंक निफ्टी का नीचे है। कंफर्टेबल है सर? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आई एम वेरी मच कंफर्टेबल। ठीक है, आज आप जिस चीज में बोला आई एम कंफर्टेबल। आज तो बढ़िया मूड दिख रहा है। बताएं सर, स्टॉप लॉसेस फिर। स्टॉप लॉसेस 21,500 इंट्राडे क्लोजिंग सेम रखिए। किसी को बहुत दूर लगाना तो 21,550 लगा लीजिए, किसको नजदीक रखना है 21,600 रख लिए। टेलर मेड स्टॉप लॉस यू कैन मेक योर ओन। ठीक है, बैंक निफ्टी एक ही है, 46,900 क्लोजिंग 47,900, नो छेड़छाड़ इधर नहीं। निफ्टी में करना है कर लीजिए, बैंक निफ्टी में नहीं। शॉर्ट साइड पर 21,800 या 21,850 जो आपको ठीक लगे वो लगा लीजिए। मेरे ख्याल से क्लोजिंग तो 21,800 ही रखना चाहिए। 21,778 का लाइफ हाई क्लोजिंग है अब तक का। ठीक है, और इंट्राडे में आप 21,800 या 21,850 रख लीजिए। शॉर्ट साइड पे 47,750 इंट्राडे और 48,000 क्लोजिंग। अगर आपको बड़ा करना है 48,000 कर लीजिए, छोटा करना है थोड़ा और नीचे लाइए। स्टॉप लॉस शॉर्ट साइड पे आप बैंक निफ्टी पे आप अपना एडजस्ट कर सकते हैं अपनी पोजीशन के हिसाब से। ठीक है, डन, गॉट इट। चलिए, ये है सारी पोजीशंस आपके लिए। अब नई पोजीशंस पर आते हैं। यहाँ पर क्या करना है? ले लो निफ्टी, अगर 21,550, 600 आता है तो किसी का इन्विटेशन का इंतजार मत कीजिए, ले लीजिए। ठीक है, ठीक है। स्टॉप लॉस 21,450, टारगेट 650, 675 दो छोटे, 725, 750 मीडियम, 775, 800। और नहीं तो कल के लो अगर गैप से खुल, ये तो बढ़ते ही जा रहा है। अब बताइए, लग रहा है कल आपकी कमेंट्री सुन रहे हैं ना, मैं बताऊँ कहाँ खुलेगा? 21,725 बढ़िया लेवल होगा सर। कहाँ? कल का हाई। कल का है, कल के हाई पे खुलना चाहिए। कल के हाई पे खुलना चाहिए। कल के हाई पे खुलना चाहिए। आईटी रीजन हल्के हैं, हल्के है मार्केट, हो गई नहीं, एक्सपायरी खत्म, पोजीशंस नहीं है ही नहीं, नहीं बनानी है। और
नई पोजीशन में क्या होता है, दो चीज़ें, आपको शॉर्ट कवरिंग का सपोर्ट नहीं मिलता। किसको चाहिए? या तो लोकल और एफआई दोनों खरीद रहे हैं, करेक्ट, तो फ्रेश फ्लो है ना, शॉर्ट फ्रेश फ्लो ना हो तो आपको शॉर्ट कवरिंग का सपोर्ट चाहिए, खरीदारी है ना 725 लेवल। ओके, ये कैश लेवल बोल रहा हूँ, फ्यूचर्स। आप बोलोगे अरे ये तो 720 चला लीजिए, उसमें क्या बड़ी बात तो adjusted ना, पे, हाँ। फ्यूचर्स के नहीं, कैश के बता रहा हूँ, कैश के बता रहा हूँ, ठीक है। आइए बेचने की राय, अगर कोई बेचना ही चाहता है तो 725 के आसपास रिव्यू करे, जरूरी नहीं कि वहाँ बेचना, जितना 800 के नज़दीक आप बेचोगे उतना यू आर सेफ। दो टुकड़ों में बेचना है, 725 750 पहला हो सकता है अगर लगे तो, नहीं तो सीधा 800 के आसपास बेचिए, 800 825 पे स्टॉप लॉस 850 स्ट्रिक्ट है, उसके ऊपर निकल जाए तो चुपचाप काट लेना, क्या बोल के गलती होगी आगे से नहीं करेंगे। हाँ नहीं, ये याद रखना जरूरी, कुछ चीज़ें याद रखना जरूरी। नीचे में सस्ते में औने पौने दाम में बेच दोगे स्टॉक, माता रानी पाप देगी। नहीं, ये ध्यान रखना जरूरी, नहीं तो फिर क्या बिक जाता है। करेक्ट सर। आप जिससे डरते हो उसका, आपको जिस माता से डर लगता हो उसका सोच के, अरे बिक जाता है दीप। आप अभी भी देखिए क्या स्टॉक ऐसे 8-8 10-10% रोज भाग रहे हैं। 2 दिन पहले अगर आप बेच दो कोई स्टॉक, पता चला 2 दिन बाद 20% ऊपर है, 15% ऊपर है, छूट जाएगा, जिंदगी पर निकल जाती है। 8% का रिटर्न कमाने में आपको 1 साल एफडी करनी पड़ती तो नहीं बनता। ये मार्केट दे रहा, ले लो ना, हड़बड़ी में क्यों बेचना है? सही बात। और अब तक तो बेच रोक के पैसा बना, अगर नहीं रोका होता जिंदगी में इतना पैसा देखा कभी नहीं ना। जब बन रहा है तो लो शांति से, इसलिए बोलता हूँ हड़बड़ी में बेचना। ये हो गया आपका 21,850 का स्टॉप लॉस, 21,675 650 दो छोटे टारगेट है, 625 602 मीडियम टारगेट, 550 500 तक के बड़े टारगेट के लिए अगर चाहें तो करें बिकवाली भी, ठीक है, लेकिन जो भी करें डिसिप्लिन के साथ। बैंक निफ्टी 47,025 47,250 47,250 पे पहली एंट्री मार लीजिए, 47,150 पे मौका देख के एक और कर सकते हैं, 47,025 पे कर सकते हैं। और अगर सुबह सुबह आज बैंक निफ्टी ये कहे कि आईटी का काम है मेरा नहीं, आज मैं कुछ नहीं करूंगा, तो खरीदने की हड़बड़ी भी नहीं है। अच्छा, कोई जल्दी नहीं भाई साहब। अगर आप रोज ऑफिस आ रहे हो तो रोज नया काम करते हो, कल ही वाला तो नहीं करोगे ना, ये कल कर दिया ये आज ही करूंगा, करेक्ट। तो अब कल वाली स्ट्रेटजी आज चली, जरूरी ना कल हो गया नहीं बैंक निफ्टी। अगर आज बैंक निफ्टी बोले कि हाँ भाई मेरा मूड है, आ जाओ बैठो गाड़ी में, तब तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, आराम से लेना। 47,150 के आसपास, 47,025 के आसपास मिले तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। एक आईटी चल गया, दूसरा कौन सा चलेगा, वहाँ दिमाग लगाओ, करेक्ट। सो वहाँ पर फोकस करते हुए आपको 47,375 450 दो छोटे टारगेट हैं, 500 650 725 3 मीडियम टारगेट है, 47,850 925 और 48,000 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। और जो लोग बेचना चाहते हैं जरूर शौक फरमाएं। 47,725 47,925 ये रेंज है जहां आप बेच सकते हैं। और स्टॉप लॉस होगा आपका 48,075 का। टारगेट जो बनेंगे दीप 47,650 और 500 के दो छोटे टारगेट हैं, 47,450 375 250 3 मीडियम टारगेट, 47,150 और 47,025 तक के फाइनल टारगेट के लिए करिएगा। थैंक यू। गॉट इट, ठीक है। कोई इंपॉर्टेंट लेवल सर वायदा कारोबार? इंपॉर्टेंट लेवल वायदा कारोबार कोई खास हो गई? नो नथिंग, नॉट वर्थ डिस्कसिंग, लीव इट। एक चीज़ है जो वर्थ डिस्कसिंग है सर, और वो है आपके लिए पॉलीकैब। पॉलीकैब एक तो मैं अपडेट दे दूं, बैन में आ गया है, फ्रेश एंट्री हो गई पॉलीकैब की। डेल्टा और बीएचएल इन 3 स्टॉक्स की बैन में एंट्री हुई है। 3 स्टॉक्स बैन से बाहर गए हैं, चंबल, IEX, बलरामपुर। आज 13 स्टॉक्स आपको बैन में दिखेंगे। बट पॉलीकैब, इस पर पर्टिकुलरली बात करनी है सर, क्योंकि हमने जब से स्टोरी करी है तब से बड़ा ब्रेकडाउन आ गया है। कल हमने देखा 20% का कट यहाँ पर आते हुए दिखा। कंपनी बोल रही है कि हमें अभी तक IT नोटिस नहीं मिला है, तो हमारा कहना मुश्किल है कि एग्जैक्टली उनकी क्या फाइंडिंग है। बट IT डिपार्टमेंट ने खुद कह दिया कि ये हमें ठीक है, देखिए वो तो कैसे समझें, नहीं मिला होगा तो सीधी सी बात है, आज नहीं कल मिल जाएगा, परसों मिल जाएगा, जो मिलेगा वो तो ये दिए जाने हैं। बट पॉइंट ये है कि जो कल मैं पॉइंट हाईलाइट कर रहा था कि दिक्कत ये कि कई लोगों को लगता है मामला इतना बड़ा नहीं जितना लोग समझे। इससे कई चीज़ों को है ना, आप मामले को पैसे से नहीं देखते, करेक्ट सर, फाइनेंशियल इम्पैक्ट से नहीं देखते, आप गवर्नेंस के इशू से, नियत के इशू से देखते जी। उसमें डेंट ज़्यादा लगा है। अच्छा बाय द वे एक चीज़ और इंटरेस्टिंग बता रहे हैं, कल पूरे सोशल मीडिया पे और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बहुत सारे मैसेज है, बिल्कुल। और एक मैसेज है वो सुनील सिंघानिया साहब का जो फंड है एबेकस, उनके नाम से भी घूम रहा था कि भाई मतलब जैसे कि मतलब ना कोई और भी चोरी लिखी हो कि भाई ये ऐसा, मतलब ऐसा क्या, मतलब कुछ भी किसी के नाम से आजकल ये सबसे बड़ी समस्या है। कोई भी किसी के नाम से कोई मैसेज बना देता, कोई वीडियो बनाता। मेरे तो रोज के काम इतने फेक अकाउंट हो गए कि मतलब कभी कभी तो मुझे लगता है मैं कौन सा वाला असली हूँ है ना, मतलब इतने हर रोज के 10-15
मतलब रोज के आ रहे हैं। तो मैंने चेक किया जी। तो सुनील जी का कहना था कि कोई ये हमारा मैसेज है ही नहीं, लोग बिना मतलब हमारे नाम से घुमा रहे कर रहे हैं। कुछ लोगों का नाम ये भी आ रहा है, कोई कैपिटल माइंड के दिलीप कौन से शनोय साहब, दीपक शनोय साहब है, उनका मैसेज है, हमें वो भी नहीं पता उनका है। उनका है, अच्छा उन्हीं का है। उन्होंने दीपक शनोय का नहीं, उनके टीम के एक एनालिस्ट का है। अच्छा, उन्होंने अपने ट्विटर पे डाल दिया कि उन्होंने डाल दिया, उनका है, अबेकस का नहीं। तो कई सारे अबेकस से जो इन्वेस्टर्स हैं वो पैनिक ना करें, घबराए ना। थोड़ा बहुत उन्होंने बेचा होगा अलग बात है, लेकिन वो पूरा जीरो कर दिया और निकल गया, अगर ऐसा हो गया तो उस पूरा जो पर्टिकुलरली जो मैसेज है वो अबेकस का नहीं है। अबेकस का नहीं है, ये क्लैरिटी रखें। चलिए, बट कुछ भी ना मान लें, वेरीफाई करने के लिए बहुत स्टेप्स होते हैं, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। बट नॉनदलेस पॉलीकैब कल की 21% की फॉल के बाद आज भी देखते हैं क्या होगा, और बैन में ये आ भी चुका है। आइए और स्टॉक्स की भी बात करते हैं, लेते हैं अनिल जी से उनका स्टॉक ऑफ द डे भी। बताएं सर। स्टॉक ऑफ द डे भी है और आज स्टॉक ऑफ द ईयर भी है, जो पिछले साल का था इस साल का है, फिर से है, हमेशा रहेगा। जोमेटो ऑल टाइम फेवरेट, बिल्कुल ऑल टाइम हिट, और 135 के स्टॉप लॉस से खरीदिए। कल कुछ बढ़िया ब्रेकआउट के संकेत आते हुए दिख रहे थे। 140, 42, 145 का आज के टारगेट हैं, और थोड़े बड़े टारगेट डीप जो लेकर चले हैं वो मेरे हैं 200 के पोजिशनल टारगेट। हमने 150 से बढ़ाकर 200 कर दिया, और मैं बार बार कह रहा हूँ मैं टारगेट बढ़ाते जाऊँगा, आपको बेचने नहीं दूंगा। ठीक है, तो ये हमारे और क्यों है, आज एफआईज ब्रोकरेजेस की तरफ से सबसे बड़ा टारगेट आया है जोमेटो पर, और वो है जेफरीज, जो सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित एफआईज में मानी जाती है। 190 का लक्ष्य उन्होंने कर दिया है। 125 रुपये, 100 से 125 रुपये में इतने ब्लॉक्स हुए, लाइन लगा के लोग 10% इक्विटी ऐसे कर, हमको दे दो, हमको दे दो, हमको खरीदा है। ऐसे नहीं खरीदा। मैं बोल रहा था ये सब लोग 1-2-4 हफ्तों के लिए नहीं खरीद रहे, 1-2 क्वार्टर के लिए नहीं खरीद रहे। बॉस ये देखते जाओ स्टॉक क्या, और अभी भी अफोर्डेबल है, मैं बता रहा हूँ अभी भी अफोर्डेबल है। कौन सी बड़ी चीज़ है, अगर जोमेटो अगर कुछ गलत ना हो, कंपटीशन वगैरह या कोई पॉलिसी चेंज ऐसा ना हो, तो यू नेवर नो 3 साल में कंपनी क्या हो जाए, क्या हो जाए, है ना। मतलब आपके अगर इतने कंज्यूमर्स को आप देश भर में टच कर रहे हैं, और अगर वो रेवेन्यू मॉडल बना रहे, रिस्क तो हर बिजनेस में होती है पॉलिसी चेंज की वगैरह, नहीं तो फिर क्या है, क्या बड़ी बात है, यू नेवर नो क्या सही कहाँ जा सकता है। तो ये जोमेटो पहला स्टॉक है। और दूसरा स्टॉक भी बड़ा इंटरेस्टिंग है दीप, यहाँ खरीदारी करने की राय है, और वो है HDFC AMC। HDFC म्यूचुअल फंड के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय है। 3475 3475 स्टॉप लॉस है। 3545 3545, 3575 3575, ये 2 टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। रिजल्ट से कल ही आ गए थे, बाजार के दौरान ही आ गए थे, बहुत शानदार दमदार रिजल्ट दिए। हर महीने आप देख रहे हैं जिस तरह से म्यूचुअल फंड के AUM बढ़ रहे हैं, उसका रिजल्ट में असर दिखाई है। और जेफरीज ने इसका टारगेट भी बढ़ाकर 3890 से 4010 किया है। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ दीप, 16 नवंबर 2000 का दिन था, 2020 का दिन था, जब HDFC AMC के बोर्ड ने नवनीत पुनोत साहब को MD CEO की अपॉइंटमेंट दी थी। 51,000 करोड़ का मार्केट कैप था, 51,000। आज नवंबर 2020 से आप देख लिए 3 साल में 75,000 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि लगभग वहाँ से 50% मार्केट कैप में बढ़ोतरी हुई है। 50,000 करोड़ का मार्केट कैप, 50%। ये देखो, ये जो HDFC म्यूचुअल फंड के शेयर होल्डर्स के लिए जो वेल्थ बन रही है वो तो बन ही रही है, वो तो बन ही रही है मार्केट के साथ साथ, लेकिन शेयर होल्डर्स के लिए क्या वेल्थ बनी है। एग्जैक्टली 3 साल में उनका स्टॉक 50% ऊपर है। ये कमाल है अच्छे मजबूत टैलेंट का। आज पूरी इंडस्ट्री में इज द मोस्ट रेस्पेक्टेड म्यूचुअल फंड वेटरन एक्चुअली नवनीत पुनोत साहब, जिन्होंने कंपनी को देखिए किस तरह से बढ़ा रहे हैं। और वो भी तब जबकि प्रशांत जैन साहब, जो बहुत ही फंड में जिन्होंने इतना सबसे लंबा समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया फंड मैनेजर के तौर पे, वो निकले। उसके बावजूद आप देखिए ट्रांजिशन प्रॉपर ढंग से करना, उनकी लीगेसी को आगे बढ़ाना, ये काम नवनीत पुनोत साहब ने गजब का किया, बड़ा काम, उसका असर आप दिख रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो चलिए, पसंद आ रहा है, बड़े टारगेट हैं HDFC AMC पर और बड़े टारगेट्स हैं जोमेटो पर, दोनों अनिल जी की भी फेवर्ड लिस्ट में आपको दिख रहे हैं इस समय। आइए TCS, इसके नंबर्स आए हैं, हमने मैनेजमेंट से बात भी करी, एक बार सुन लेते हैं कंपनी के CFO समीर सेक्सरिया साहब और CHRO ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर मिलिंद लक्कड़ साहब का क्या कहना है आगे के आउटलुक को लेकर। हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल से उन्होंने खास बातचीत की है। जो परफॉर्मेंस रही उसका खास और मुख्य कारण कहाँ कैसा देखा है आपने, और डिमांड अब कैसी पैन आउट होते हुए दिख रही है फॉर द कमिंग ईयर। अगर हम ये क्वार्टर का परफॉर्मेंस देखें तो अगर रीजनल मार्केट्स में, ओवरऑल मार्केट्स में देखें तो UK फ्रॉम द मेजर मार्केट्स पर्सपेक्टिव ऑन बैक ऑफ मार्केट शेयर गेन्स अच्छा प्रदर्शन किए हुए।
यूरोप में देयर इज़ अ पॉजिटिव मूवमेंट कमिंग इन, एंड नॉर्थ अमेरिका per se relatively given what we have seen on the macro side has been soft. But जो खास बात रही है ये टाइम के परफॉर्मेंस की has been our regional markets or the emerging markets, and वो हमारे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का एक रिजल्ट है कि ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी रही। मिलिंद, मैं आपसे अब जानना चाहूँगी एंड एट्रिशन, आई थिंक वो हम हमेशा बात करते हैं और इस बार जो नंबर आया है वेरी मच इन लाइन जो आपने शुरू से गाइडेंस दिया, आई थिंक यू वेरी क्लोज टू व्हाट इट इज़ राइट नाउ। कंफर्टेबल लेवल्स हैं, आपको लग रहा है ये अब स्टेबल हो गए हैं और यहाँ पर ही आगे इसी रेंज में रहेंगे? ये डेफिनेटली कंफर्ट लेवल है हमारे यहाँ, मेरे बहुत सेटिस्फेक्शन है क्योंकि सब पूरी टीम ने काम किया है इसके ऊपर, तो बहुत खुश हूँ और सेटिस्फाइड हूँ मैं पर्सनली अबाउट दिस। नीचे जाएगा क्या और जा सकता है विल सी कैसा जाता है, कितना जाता है, डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स, बट या इट कैन फर्दर गो डाउन। और ये तो एक छोटी सी झलक है, पूरा इंटरव्यू आप 11 बजे कैच कर सकते हैं TCS के CFO और CHRO से, जो हमारी खास बातचीत हुई है। आज सुबह 11 बजे पूरा इंटरव्यू आपके लिए होगा शामिल। आइए बात करते हैं हमारी टीम के साथ भी और आज की खबरें और साथ ही ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के बारे में। अरमान, कुशल और आशीष हैं तैयार। अरमान, मॉर्निंग, बताएं ट्रिगर्स और खबरें आज की। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले अगर आप नतीजों की बात करें तो नतीजों में आपको SCL टेक्नोलॉजीज, HDFC लाइफ, विप्रो, इसके नतीजे आते हुए दिखेंगे। कैश में आनंद राठी वेल्थ, आदित्य बिरला मनी जैसी कंपनियां हैं जिनके नतीजे आएंगे। भारत का CPI का, इंडिया का जो है CPI का दिसंबर महीने का डेटा आएगा। इंडिया का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा नवंबर महीने का वो भी आता हुआ दिखेगा। सेंको गोल्ड प्री IPO इन्वेस्टर लॉक इन वो ओपन होता हुआ दिखेगा। एक्स डेट है न्यूजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज में जहाँ पे बोनस इशू है 1:1 का। ग्लोबल के हिसाब से USA का PPI का दिसंबर का महीने का डेटा आएगा। IPO अपडेट्स में ज्योति CNC जिनका IPO बंद हो चुका है, ओवरऑल सब्सक्रिप्शन जो इनको मिला है लगभग 38.5 टाइम्स आता हुआ दिखा है। QIB का हिस्सा 44 गुना, NII लगभग 36.5 टाइम्स, रिटेल का हिस्सा भी लगभग 26 गुना से भी थोड़ा ज़्यादा आता हुआ दिखा है। नतीजों में कैश में प्लास्टिक बैंड्स इंडिया, यहाँ पर नतीजे आए, नतीजे आपको बढ़िया दिख रहे हैं। आय में 6% की बढ़ोतरी है और मार्जिन्स भी इंप्रूव हो गए हैं, 4.3% से इंप्रूव होकर 5.7% पर आते हुए दिखे हैं। और अगर आप इसीलिए मुनाफा देखें तो मुनाफा भी 4 करोड़ से बढ़कर लगभग 6.5 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। Q3 अपडेट्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा, यहाँ पर दिसंबर में कुल प्रोडक्शन लगभग 2% के आसपास गिरकर आता हुआ दिखा है। हालांकि दिसंबर की कुल बिक्री की बात करें तो वहाँ पर 9% की बढ़ोतरी है और अगर आप कुल एक्सपोर्ट्स की बात करें तो वहाँ पर लगभग 41% के आसपास गिरावट दिख रही है। उसी के साथ साथ इनकी सब्सिडरी जो है MEL में लगभग 630 करोड़ के निवेश को मंजूरी मिलती हुई दिखी और राइट इशू के सब्सक्रिप्शन के जरिए जो है किया जाएगा। और अंत में कंटेनर कॉर्प ऑफ इंडिया, यहाँ पर जो अपडेट है जिसमें दिसंबर में कुल वॉल्यूम्स में लगभग 6% के आसपास की बढ़ोतरी है, जिसमें अगर आप एक्जिम की बात करें तो वहाँ पर 8.25% के आसपास और डॉम की बात करें तो वहाँ पर 1.25% कट कर आता हुआ दिखा है। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट खबरें। मॉर्निंग कुशल, आपके पास कौन सी खबरें हैं? मॉर्निंग दीपा, खबरों में FSN ई-कॉमर्स यानी कि नायका फोकस में रहने वाला है क्योंकि आज यहाँ पर ब्लॉक डील हो सकती है। इनफैक्ट लेक्सडेल इंटरनेशनल 2.62 करोड़ तक शेयर्स जो हैं यहाँ पर बेच सकते हैं 187.8 प्रति शेयर के भाव पर, जो कि मौजूदा भाव से करीबन 3% डिस्काउंट पर है। तो कुल मिलाकर ये जो ब्लॉक डील है 490 करोड़ रुपए की होने की उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। साथ ही पॉलीकैब इंडिया, इस पर तो ऑलरेडी बातचीत हो चुकी है, IT सर्च पर कंपनी ने जो सफाई दी है। और साथ ही लाइफ इंश्योरेंस LIC, यहाँ पर नजर रखिए, कंपनी को इनकम टैक्स सर्कल के असिस्टेंट कमिश्नर से करीबन 3,529 करोड़ रुपए का टैक्स के लिए ये नोटिस मिलता हुआ दिखा है। अलग अलग असेसमेंट ईयर्स के लिए ये नोटिस मिलता हुआ दिखा है। असेसमेंट ईयर इनफैक्ट पर्टिकुलरली 2013 से लेकर 2020 तक के बीच का। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, यहाँ पर काफ़ी बारी ये न्यूज़ आ चुकी है, बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर कंपनी जो है कैपिटल फूड्स के अधिग्रहण का ऐलान कर सकती है। अगले हफ्ते ये ऐलान हो सकता है। 75% हिस्सेदारी, करीबन 5100 करोड़ रुपए की वैल्यूएशंस पर ये डील हो सकती है। HG इंफ्रा, यहाँ पर सेंट्रल रेलवे से 716 करोड़ के लिए एक प्रोजेक्ट है, उसके लिए L1 बिडर घोषित ये किए गए हैं। 30 महीने में ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया जाएगा। तो ये एक बड़ा आप कह सकते हैं कि ऑर्डर विन अब होने वाला है L1 बिडर घोषित होने के बाद।
कैपासाइट इंफ्रा यहाँ पर कल इनका QIP बंद होता हुआ नजर आया और QIP का इशू प्राइस 251 रुपये 65 पैसे प्रति शेयर तय किया गया है। फ्लोर प्राइस से 5% डिस्काउंट है और मौजूदा भाव से करीबन 11.5 के डिस्काउंट पर ये इशू प्राइस तय किया गया है। करीबन 200 करोड़ रुपए कंपनी ने जुटाए हैं। HUL कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आती हुई दिख रही है कि FMCG डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है महाराष्ट्र में HUL उत्पादों का बॉयकॉट करने वाले हैं, जिसकी शुरुआत ताजमहल चाय से होती हुई नजर आएगी। PTI के हवाले से ये खबर आती हुई दिख रही है। गोवा कार्बन नतीजे और साथ ही राइट्स इशू के जरिए ये फंड जुटाने पर 16 जनवरी को इनकी बोर्ड बैठक होने वाली है। पॉलीकैब इंडिया यहाँ पर बल डील के लिहाज से स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने करीबन 8.5 लाख शेयरों की बिकवाली की है। 3,955 रुपये 87 पैसे प्रति शेयर के भाव पर कुल साइज 336 करोड़ रुपए के आसपास का है। और अंत में सामी होटल्स, जहां पर अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने 5 लाख शेयरों की खरीदारी की है 185 रुपये प्रति शेयर के भाव पर। कुछ बड़ी ब्लॉक डील्स हुई थी कल, इन पर भी आज रखनी है आपको नजर। आइए ढेरों ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं, आशीष के पास चलते हैं FIR के लिए। मॉर्निंग आशीष, रोज की तरह पहले टॉप रिपोर्ट्स बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। इन्फोसिस के साथ आज करते हैं शुरुआत। देखिए ब्रोकरेज हाउस में सबसे ज़्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं JP Morgan ओवरवेट की रेटिंग के साथ इन्होंने 1800 रुपये का टारगेट दिया है। वहीं अगर आप देखें तो जेफरीज ने खरीदारी के राय के साथ जो टारगेट है वो 1720 से बढ़ाकर 1740 कर दिया है। लंबे समय से बेरिश है मैक्वारी, अभी भी अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है, 1160 रुपये का टारगेट ही दिया है, 1494 रुपये का भाव है। कॉमेंट्री के लिहाज से अगर आप देखें तो सभी का मानना है कि नतीजे जो है खास तौर पर मार्जिन जो है अनुमान से बेहतर यहाँ पर देखने को मिले हैं। TCS यहाँ पर भी रखेंगे नजर। रिपोर्ट आई गोल्डमैन सैक्स पर की तरफ से, जहां पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा गया है और लक्ष्य 4,200 रुपये से बढ़ाकर 4,310 रुपये कर दिया है। 3,700 रुपये का टारगेट JP Morgan की तरफ से। जेफरीज होल्ड की रेटिंग के साथ 4,000 रुपये का टारगेट दिए और यहाँ पर मान रहे कि जो नतीजे जेफरीज की तरफ से जो रिपोर्ट में लिखा है कि नतीजे अनुमान के मुताबिक यहाँ पर देखने को मिले। हालांकि डिमांड पिकअप विजिबिलिटी लो नजर आ रही है। नोमिरा को इन्होंने रिड्यूस की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन जो टारगेट है वो 3,120 रुपये से बढ़ाकर 3,160 कर दिया है। 3,736 रुपये का भाव चल रहा है। HDFC AMC यहाँ पर भी देखिए कल नतीजे आए थे, नतीजे बढ़िया थे। CLSA की तरफ से रिड्यूस की रेटिंग है, लक्ष्य बढ़ाकर 3,440 कर दिया, लेकिन कमेंट्री काफ़ी अच्छी है, बता रहे कि 26% की AUM ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिली है। प्रॉफिट काफ़ी अच्छा है, हालांकि प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन अदर इनकम का थोड़ा सा देखने को मिला है, लेकिन इक्विटी और खासतौर पर ETF की जो सेगमेंट ग्रोथ है ये काफ़ी बढ़िया 46 से 54% की यहाँ पर देखने को मिली। मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा, लक्ष्य 2800 से बढ़ाकर 3,000 रुपये का कर दिया। जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे, बुलिश काफ़ी ज़्यादा है, 4,010 रुपये का टारगेट है और HSBC होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं। इसके अलावा मैक्रोटेक डेवलपर्स स्टॉक के ऊपर भी रखेगा आज खास नज़र, क्योंकि जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 1,290 रुपये का टारगेट दिया और ये मान रहे कि जो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक आज से शुरू हो रहा है ये प्रोजेक्ट इनके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। जहाँ पर अगर आप देखें तो इनका 4,300 प्लस करोड़ का जो लैंड बैंक है मुंबई के आउटस्कर्ट में, इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। लोधा का जो एक पलावा प्रोजेक्ट है टाउनशिप का, इसके लिए भी बेनिफिशियल है, तो यहाँ पर आप फोकस करेंगे। और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष? दीपांशु, जोमेटो रोज लगातार रिपोर्ट आ रही है, अच्छी रिपोर्ट है। स्टॉक भी देखिए 40 रुपये से अब 140 रुपये हो गया। जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। इनका टारगेट बहुत बढ़िया है, 165 रुपये से सीधे लक्ष्य को बढ़ाकर 190 का कर दिया। वहीं गोल्डमैन सैक्स खरीदारी की राय को बरकरार रखा है और लक्ष्य 130 रुपये से बढ़ाकर 160 कर दिया। कल की क्लोजिंग तकरीबन 138 रुपये के आसपास की है और इन्होंने EPS के अनुमान में भी अगर आप देखें तो बहुत बढ़िया 6% की बढ़ोतरी की है। ऑटो और ऑटो एंसिलरी पैक पर नजर रखिएगा। बजाज ऑटो पर JP Morgan की तरफ से रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा और जो लक्ष्य है 6,400 रुपये से बढ़ाकर 8,210 रुपये कर दिया है। टाटा मोटर्स पर नोमिरा की तरफ से रिपोर्ट है, लक्ष्य को बढ़ाकर 953 कर दिया। TVS मोटर्स पर JP Morgan की तरफ से आ गया डाउनग्रेड, हालांकि टारगेट प्राइस एडजस्ट करके 2,110 रुपये कर दिया। भारत फोर्ज पर डबल डाउनग्रेड है, टारगेट है 1,240 का, 1,275 रुपये का भाव है। संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल यहाँ पर भी डाउनग्रेड आया, 107 रुपये के टारगेट के लिए 110 रुपये का भाव चल रहा है। हीरो मोटोकॉर्प पर यहाँ पर देखिए टारगेट रेस किया है JP Morgan ने 4,950 रुपये के टारगेट के लिए। आयशर मोटर्स पर 3,615 का टारगेट है JP Morgan का
और साथ में कुछ ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स भी रखे रडार पर। ओएनजीसी पर रिपोर्ट आई है सीएलएसए की तरफ से, जहां पर खरीदारी की राय दी है, 212 का भाव, 255 का टारगेट। जीएसपीएल पर इन्होंने रेटिंग को किया डाउनग्रेड, 316 का भाव, 360 का टारगेट। पेट्रोनेट एलएनजी यहां पर रेटिंग डाउनग्रेड है और टारगेट है 240 रुपए का। और अंत में ऑयल इंडिया, सीएलएसए की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, टारगेट प्राइस बढ़िया बढ़ा है, 390 रुपए से बढ़ाकर 435 कर दिया, 374 रुपए का भाव है। ढेर सारी रिपोर्ट सीजन में आती हुई आपके धुआंधार। आइए बढ़ते आगे और अब वक्त है आपके लिए पिक ऑफ द डे का। सचिन जी सुप्रभात, करें शुरुआत, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर बैंक्स पे ध्यान देना है एंड वहाँ पर मुझे लग रहा है एक्सिस बैंक ने जिस तरीके से अभी तक परफॉर्म किया है, एक बड़ी मूव के लिए वेल पोजीशनड है। कल के सत्र में एक बुलिश हैमर फॉर्मेशन का कंफर्मेशन आया है एंड जिस तरीके से स्ट्रक्चर है ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है 1150 के आसपास का स्विंग कंफर्टेबली बनना चाहिए 1 से 2 दिनों में। सो खरीदारी करनी है एक्सिस बैंक के फ्यूचर्स में 1116 के स्टॉप लॉस के साथ। एक्सिस बैंक में खरीदारी करने के आए बंसल जी सुप्रभात, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, थोड़ा सा आज लेट आना भारी पड़ गया अनिल जी, मेरा भी एक्सिस बैंक ही है और मैंने आपके पहले वाले स्टॉक्स नोट नहीं करे, नहीं तो मैं उसी को फिट कर देता। 1125 के अराउंड की अनिल जी क्लोजिंग है, 1110 का लगाना है स्टॉप लॉस, 1150 के टारगेट के लिए एक्सिस बैंक पे खरीदारी की राय है। और अनिल जी एक छोटा सा अपडेट है, फ्राइडे को सेकेंड हाफ में रिलायंस रिकमेंड करा था विद स्टॉप लॉस ऑफ 2570, तो 2570 का स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ और स्टॉक मतलब कि इज ऑन द फायर, चल रहा है। तो ये छोटा सा अपडेट है, रिलायंस डिड गुड। कोई प्लान भी बना के नहीं आते हैं कि मेरा प्लान ए फेल हो गया तो प्लान बी कौन सा करूं? अनिल जी बस आज ही बना के नहीं आया था। अच्छा। मैं कभी अनिल जी, कुणाल जी भी जल्दी नहीं आते, नहीं तो उनकी पिक लेके हाँ। कम से कम उनकी पिक रिपीट करूंगा तो अनिल जी कुछ गिफ्ट, चाय, नाश्ता, कुछ थैंक यू तो आएगा अनिल जी। तो वो भी लेट इतना आते हैं, प्लान भी क्या करेगा अनिल जी, आज प्लान भी फेल हो गया अनिल जी। अच्छा, कुणाल जी कुछ आपको सलाह देना चाहते हैं? जी कुणाल जी। अनिल जी बिल्कुल सलाह देना चाहता हूँ अनिल जी, फ्रॉम समवन जो कि जिसको काफी तजुर्बा है अनिल जी लेट आने का। तो अनिल जी मेरी राय की बड़ी वैल्यू है इस मामले में अनिल जी। तो मेरा बंसल जी को मशवरा ये है कि हमेशा 2-3 शेयर्स तैयार रखिए, क्योंकि अगर आप लेट आ रहे हैं तो कोई ना कोई आपका शेयर 90% ऑफ द टाइम ले ही लेगा। तो दूसरा, तीसरा, 2-3 चॉइसेस हमेशा अपने पास तैयार रखनी चाहिए। वैसे लेट आने के तजुर्बे में खाली ये कि ऐसा नहीं कि आपके अकेले के पास तजुर्बा है, आपके पास बिना कारण का तजुर्बा है और कुछ हैं ऐसे जिनके पास कारण होता है लेट आने का। कारण के साथ वाला तजुर्बा क्यों सुमित जी है ना, लोगों के पास सारा तजुर्बा का क्रेडिट खुद ही ले रहे हैं, ऐसा थोड़ी, दूसरों के पास भी बहुत सारे है। और रहा सवाल, अगर ये जो प्लान बी सी डी ई आप बनाते ना, जिसके चलते 4-5 स्टॉक लेके आते हैं कि मैं लास्ट पे आऊँगा तो दूसरे ले लेंगे, अगर ये ढंग से प्लान ए बनाकर वहां खत्म करके टाइम से आ जाए, ये 4 प्लान के चक्कर में लेट हो जाते हैं इसमें हमारे कुणाल जी, पहुंच ही नहीं पाते हैं। चलिए आइए सुप्रभात कुणाल जी, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। अनिल जी सुप्रभात, दीपांशु सुप्रभात। अनिल जी खरीदारी की राय है और खरीदना है नारायण हृदयालय। नारायण हृदयालय में हमने एक ब्रेकआउट देखा, कल अपोलो हॉस्पिटल पे भी शानदार मूव आ रहा था, लेकिन नारायण हृदयालय के चार्ट पर एक क्लियर ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है बाजार को बड़े समय से और साथ में सारे एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक ब्रेकआउट कप विद हैंडल पैटर्न का हमने कल के ट्रेड में आता हुआ देखा, तो मेरी राय में खरीद करके चले। 1250 रुपए पर स्टॉप लॉस रख ले। 1300 और 1325 दो टारगेट्स होंगे नारायण हृदयालय में खरीदारी कराए। ओके, 1300-1325 दो हैं टारगेट जिसके लिए आपको नारायण हृदयालय में करनी है खरीदारी। आइए सुमित जी का भी किया जाए स्वागत। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द डे के तौर पे जो स्टॉक बढ़िया लग रहा है वो है सीमेंट सेक्टर का अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर पिछले कुछ दिनों की गिरावट के बाद कल से रिबाउंड का शुरुआत हुआ है। स्टॉक यहाँ से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। 9900 9920 के पास खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 9775 स्टॉक का नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा 9775 और ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 10,050 पहला टारगेट, 10,150 दूसरा टारगेट। ये दोनों शॉर्ट टर्म के टारगेट है। पोजिशनल टारगेट में 10,600 का लेवल भी ये क्रॉस करेगा, तो खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा अल्ट्राटेक सीमेंट।
अल्ट्राटेक सीमेंट खरीदें, ये राय आपके लिए आती है। आइए स्वागत किया जाए पालीवाल साहब का भी। पालीवाल साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है वोल्टास। एक कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की, स्टॉक में एक बेस बना के स्टॉक में जिस तरीके से मंथली और वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट बने, हमें लगता है वोल्टास का ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा फर्दर। यहाँ से अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें जो आ सकते हैं करीब 1085 1090 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस होंगे करीब 1042 के आसपास के वोल्टास खरीदें। सेडानी साहब को क्या पसंद जान लेते हैं। गुड मॉर्निंग सर, बताएं। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग सभी को। अनिल जी जो पसंद है वो है ऑयल एंड गैस की कंपनी HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। इस पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट्स आप रख सकते हैं 460 का, 460 का। पोजिशनल टारगेट 526 का फंडामेंटली बैठता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम HPCL पे। मार्च 2021 विद अ डिस्क्लेमर हम रेकमेंड कर रहे हैं, काफी टाइम से हम फंडामेंटली इसको रेकमेंड किए जा रहे हैं। 21,000 रिटेल आउटलेट्स है HPCL के। सबसे बड़ी चीज रेकमेंड करने की वो है GRMs, ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स, जो $13 देखे गए थे $4.9 पे। इस क्वार्टर में भी GRMs काफी स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं क्योंकि कच्चा तेल $80 के आसपास है, तो मैं मानता हूँ GRM स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं। फ्यूल कंजम्पशन भी स्ट्रॉन्ग रह सकता है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, क्योंकि इंपोर्ट जो रशियन क्रूड होता है वो लिटिल चीपर है कंपेयर टू द अदर इंपोर्ट्स, तो जो GRMs और मार्जिन्स को बूस्ट कर सकता है। खरीदारी की राय है HPCL 460 का शॉर्ट टर्म टारगेट। पोजिशनल से लॉन्ग टर्म अगर आप बने रह सकते हैं तो 526। ओके, तो ये है आपके लिए HPCL, इस पर कर सकते हैं आप खरीदारी। अनिल जी की भी रेडार पर काफ़ी समय से ये काउंटर रहा ही है।